देखिए बेटा, मैंने आपको एक मेथड समझा दिया था। कौन सा मेथड? ग्राफ मेथड से एक क्वेश्चन समझा दिया था और आपने उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब मैं दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन से मतलब ही होता है कि कोई वैल्यू को किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, है ना, यानी उसका विस्थापन करना, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। शायद अभी आपको बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप देख रहे हैं एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। हम किसी एक इक्वेशन को x के इक्वल बना देंगे, y के भी इक्वल बना सकते हैं, यानी आप या तो x के इक्वल बना ले या y के इक्वल बना ले किसी एक इक्वेशन को। अब जो x के इक्वल बनाया है या y के इक्वल बनाया है, उसको आप जो दूसरी इक्वेशन बची हुई है उसमें आप उसे पुट करा देंगे। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब आप इसको समझें। जैसे पहली इक्वेशन है 3x - 4y = 10। मान लीजिए हम इसको x के इक्वल बनाने जा रहे हैं, तो हमने लिखा 3x - 4y = 10। तो 3x = 10 - 4y उधर आ गया प्लस 4y। इट मीन्स x = 10 + 4y अपॉन 3। ये हमने देखिए पहली जो इक्वेशन थी, है ना, आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लेके हमने किया है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को हमने x के इक्वल बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको पुट करा देंगे। पुट इन इक्वेशन 2। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन आपकी 2। तो हम इसको 2 में पुट करा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 है क्या? 4x प्लस 3y = 5। तो देखिए आपने x के इक्वल बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 ब्रैकेट x की वैल्यू 10 + 4y अपॉन 3। ये 4x की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3y = 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्वल, अब हमने ये 4 से 3 कट नहीं रहा है। अगर कटता तो इसको काट देते, नहीं कट रहा है तो आप इंटू करा दीजिए ऊपर वाली वैल्यू से। तो क्या आ गया? 40 प्लस 4 4 = 16y अपॉन 3 प्लस 3y = 5। इतना क्लियर हो गया। तो अब आप देखें तो ये नीचे इसमें डिनोमिनेटर 3 है, इसमें आपका 1 है। तो 3 और 1 का एलसीएम आपका क्या हो गया? 3 हो गया। तो इट मीन्स क्या आ गया? 40 प्लस 16y प्लस, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, 1 3 से डिवाइड हुआ 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आ गया आपका 9y = 5। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो बेटा 3 एलसीएम हो गया, तो आपका आ गया 40 प्लस 16y प्लस 3 3 जा 9 हो गया = 5। 3 क्रॉस हो जाएगा तो 40 प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 16y प्लस 9y, तो आ गया 25y = 3 5 = 15। तो 25y मैंने यहाँ रख लिया, 40 को उधर ले गए, माइनस हो गया, तो 15 - 40। तो 25y = y, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, 40 में 15 - 25, तो y = -25 अपॉन 25 कैंसिल हो गया, y = 1। y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपका आपने किसके इक्वल बनाया था? x के इक्वल। x इक्वल क्या था?
x इक्वल 10 प्लस 4y अपॉन 3। तो x इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -1 आई है अपॉन 3। ओके, तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 3। ओके, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 2 और y की वैल्यू क्या आ गई है -1। इस तरह से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर लिए हैं x और y। ये किस मेथड से फाइंड किया है आपने? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आपने दो मेथड सीख लिए हैं। पहला मेथड आपने ग्राफ मेथड सीख लिया है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है। अगर आपको इनमें कोई किन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप मेरे इनबॉक्स में जाकर आप क्वेरी डालेंगे तो मैं फिर उसका सल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, हाँ बेटा, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन बता चुका था, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर ये वाले क्वेश्चंस और बता दीजिए। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन में है, तो आपको थोड़ा सा ये रहता है कि फ्रैक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल होता है। वैसे कोई टिपिकल की बात नहीं है। आपकी जो ये इक्वेशन है फर्स्ट x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल -1, तो डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो आप 2 और 3 को इंटू कर लीजिए बेटा, 6 आ गया। इतना बात समझ गए। अब आप क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कैसे कर दीजिए? 3 को x से इंटू कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3x प्लस और 2 किससे इंटू कर दीजिए 2y से, यानी क्रॉस कर दीजिए। तो ये आपका 4y हो गया इक्वल -1। तो क्या आ गया 3x प्लस 4y इक्वल -6। आप इसको कौन से मेथड से करने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब आप इस इक्वेशन को या तो x के इक्वल बना लीजिए या y के इक्वल बना लीजिए। मान लीजिए हम x के इक्वल बना रहे हैं, तो 3x इक्वल टू -6 और प्लस 4y उधर ले जा रहे हैं, तो -4y हो गया। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? -6 -4y अपॉन 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये इक्वेशन जो पहली थी वो x के इक्वल बना चुके हैं, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लिखिए कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, 1 नहीं, इसमें 2 में। तो 2 क्या थी आपकी? x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल 3। ठीक है, तो x आपने किसके इक्वल बनाया? -6 -4y अपॉन 3। क्लियर हो गए? x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करा दी इक्वेशन 2 में। इक्वल टू क्या है? 3 है, सॉरी। फिर आपका बचा क्या? -y अपॉन 3 इक्वल 3। तो ये वैल्यू, अब तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपका एलसीएम तो 3 हो गया, और डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वही पुट कर दीजिए। तो -6 -4y -4 इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आ गई? -6 -4 -y, ये आपका y है। क्लियर? तो ये क्या आ गई वैल्यू? -6, ये माइनस के 4y -y दोनों माइनस हैं, यानी माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहेगा। 5y इक्वल टू क्या बन गया? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9।
तो इक्वल टू -5y इक्वल टू 9, -6 उधर ले गए तो +6, तो क्या वैल्यू आ गई, -5y इक्वल टू 15, यानी -y इक्वल टू 15। क्लियर। तो बेटा आपका क्या आ गया, -5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 अपॉन -5, 5 से 15 आपने काट दिया तो ये आ गई -3। तो बेटा y की वैल्यू आपकी आ गई -3, ये आपका y की वैल्यू निकल आई। अब आप इसको किस में रख दें, क्योंकि आपका x इक्वल टू क्या बना था, -6 -4y अपॉन 3। ओके, तो y की वैल्यू अब क्या आ गई है, -3 आ गई। तो x इक्वल टू -6 -4 इंटू y की जगह रख दिया -3 अपॉन 3, तो x इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 अपॉन 3, तो माइनस के 6 प्लस के 12, यानी कि क्या आ गया, प्लस के 6 अपॉन 3। 3 से आपने 6 को काट दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। वैल्यू क्या है, -5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 अपॉन -5, 5 से 15 कटा तो y की वैल्यू आपकी -3 आ गई। क्लियर। अब इसको आप x इक्वल टू -6 -4y अपॉन 3 में पुट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, और सेकंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको न्यूमरिक वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तक हमने न्यूमरिक से निकाला है तो वो आसान था, इसमें तो कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ये उससे भी आसान है। आपको बस करना वही काम है कि आप एक इक्वेशन को x के इक्वल बना लें या y के इक्वल बना लें और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर दें, यानी दूसरी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी है। मान लीजिए मैं x के इक्वल बना रहा हूँ, तो x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, ली बन गई, x के इक्वल बन गई। कितनी आसान है, x इक्वल टू क्या बनी, a माइनस बी माइनस वाई। अब आप इसकी वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। 2 इक्वेशन क्या है, ax माइनस बी वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a लिखा आपने, x की वैल्यू आपने x के इक्वल बनाया है। देखिए ऊपर क्या बनाया है, a माइनस बी माइनस वाई, इसको आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, a से ये मल्टीप्लाइड हो गया है, माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो a से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड करा दें तो आ गया a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सही से इक्वेशन को देखें राइट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और लेफ्ट में भी a स्क्वायर है, दोनों तरफ a स्क्वायर है और सेम साइन में है, तो a स्क्वायर आपका कैंसिल्ड हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, माइनस ए बी माइनस ए वाई
माइनस बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर। y वाले टर्म्स यहाँ पे ये दो हैं, इन दोनों y के टर्म्स को यहीं रखे रहिए और जो बचा हुआ टर्म है उसको एक दूसरी साइड ले जाइए, मतलब राइट साइड में ले जाइए। तो आपने क्या लिखा, माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस ए बी को आप राइट साइड ले जा रहे हैं तो साइन चेंज प्लस ए बी। बेटा इतना समझ में आ रहा है, इतनी क्लियर है बच्चों? बिल्कुल मैं आसानी के साथ आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक स्टेप पे आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल बात समझ में आएगी। अब माइनस कॉमन ले लिया आपने, जब माइनस y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू, यहाँ भी देखें तो आपको b कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दे दिया तो क्या बचा, b प्लस a। क्लियर। तो माइनस y इक्वल टू b ब्रैकेट b प्लस a, और जो y के साथ वैल्यू a प्लस b थी वो कहाँ आ गई है, नीचे आ गई डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। तो ब्रैकेट में ऊपर b प्लस a या a प्लस b बात एक ही है, तो a प्लस b और b प्लस a कट गया तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, माइनस b। माइनस y था, y को पॉजिटिव बना दिया तो उधर क्या हो गया, निगेटिव, यानी साइन चेंज किया। लीजिए बेटा y की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, y इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। क्लियर। आप क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू माइनस बी आ गई। अब आप इसको जो x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई बनाया था उसमें पुट कर दें तो x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस बी। तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी। ओके। तो आप देख रहे हैं माइनस बी प्लस बी कैंसिल्ड आउट, तो x की वैल्यू आपकी आ गई a और y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस बी। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको कई क्वेश्चंस बता दिए हैं हर तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी भेजेंगे, मैं उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपके उन सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके।